Praising and Reprimand, a presentation by www.cs9.com. Praise is the recognition of performance of any individual or team. It can relate to attitude or performance and can be used to increase performance. Praise, what is praise? Basically, it is basically the recognition. ये किसी की अच्छी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करना है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जब आप किसी भी अपने इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट कोलीग की परफॉर्मेंस जो भी उसने बेहतर किया होता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे उसके अंदर मोटिवेशन आती है। और जब आपका कोलीग सबऑर्डिनेट मोटिवेट होगा तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस में भी इंक्रीज आएगा, बढ़ेगी उसकी परफॉर्मेंस। सो एनी इन प्रॉपरली डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज एंड रिजल्ट। For praise to be effective, it should be more simply a phrase such as "You are doing a good job." It should give feedback to subordinates specific to the activity which is being recognized. Always praise should be specific. आपके प्रेस को, आपके रिकग्निशन को जो आप अपने कोलीग या सबऑर्डिनेट के कर रहे हैं, इसको स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक से क्या कि भाई क्या पर्टिकुलर चीज़ उससे अच्छी हुई है, और आपको ये फीडबैक अपने सबऑर्डिनेट या कोलीग को देना है कि इस एक्टिविटी या आपके इस एक्शन की वजह से ये चीज़ अच्छी हुई है और रिजल्ट अच्छा आएगा। सो इफ अ कोलीग और सबऑर्डिनेट इज स्पेसिफिकली गिवन द फीडबैक दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ हिज एक्शन हैज़ बीन डन गुड, सो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल्स। Remember, accuracy is the key element in giving of praise. आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा अपने कोलीग को किस परफॉर्मेंस पे आपने प्रेस करना है, रिकॉग्नाइज करना है। सो यू शुड बी वेरी एक्यूरेट अबाउट इट। Whom do you praise? हम किन्हें प्रेस करते हैं? And what type of performance do you praise? There are probably many individual activities and performance for which you can offer praise. However, there are basically three situations which call for praise. वैसे तो कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या परफॉर्मेंसेस हैं जिनको हम प्रेस किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस जिन पे हमें प्रेस करना है। Whom do you praise? Number 1, when someone has performed at a level not usually reached by that individual. एक इंडिविजुअल या आपका कोलीग सबऑर्डिनेट नॉर्मली जहाँ तक वो जैसा वो परफॉर्म कर रहा है उससे ज़रा सा भी बेहतर अगर वो परफॉर्म करे, यानी कि पहले से कुछ ज़्यादा उसने अचीव किया है, सो ही शुड बी प्रेज्ड। Number 2, when someone has performed constantly at an acceptance level. मतलब कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो कि रेगुलरली किसी भी अपने टास्क के अंदर रेगुलरली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। नंबर 3, व्हेन समवन वर्क हैज़ रीच्ड एट अ लेवल ऑफ एक्सीलेंस बाय कंपैरिजन टू द नॉर्मल, या वो इंडिविजुअल जो कि नॉर्मल से और लोगों से और नॉर्मल एक्टिविटीज से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, सो ही शुड बी प्रेज्ड। द प्रेज स्टेटमेंट अर्लियर इन दिस सेक्शन वी सेड दैट गिविंग प्रेज इज मोर सिंपली सेइंग यू आर डूइंग अ गुड जॉब। When we make a comment to an individual which is meant to give praise, we should cover 3 specific areas related to the activity and individual being praised. हम जब भी कोई कमेंट कर रहे हों, प्रेस कर रहे हों, रिकॉग्नाइज कर रहे हों किसी एक्टिविटी को, तो इसको हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये उस स्पेसिफिक एरिया को एड्रेस करे कि भाई जो अच्छी चीज़ उस कोलीग से हुई है। नंबर 1, एक्शन। डिस्क्राइब एक्यूरेटली द एक्टिविटी डिजर्विंग द एक्शन। भाई आप उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि बेहतर हुआ है और रिकॉग्नाइज करना है। The attitude, feedback to the individual, your assessment of the personal qualities you have recognized.
आपने अब उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है कि उसके इस एक्शन से आपने उसके एटीट्यूड को क्या फील किया। डेफिनेटली पॉजिटिव किया होगा, लेकिन उसका ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट कौन से हुआ है? नंबर वन वाले पॉइंट, उस एक्शन से। उसने जो भी चीज़ अच्छी की है तो आपका समझते हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल ऑप्टिमिस्टिक है, या ये एम्बिशियस है, या ये इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो आपने ये फीडबैक देना है कि यार तुम्हारा ये अच्छा एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो रहा है तुम्हारे इस एक्शन से। नंबर थ्री इज द एडवांटेज। डिस्क्राइब द एडवांटेज और बेनिफिट which assures the organization from the action or activity performed. Stating the attitude. Praise the individual by identifying the attitude you have recognized as being a valuable contribution factor to the performance of the action. By doing so, you find valuable attitudes which you find valuable.